Hello students, welcome to my channel Easy to Study Maths and Physics. Okay. So today we will talk about why does any number raised to the power 0 is 1. मैं इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं लॉजिकल प्रूफ देता हूँ आपको दो, फिर हम बाकायदा एक्सपोनेंट को यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि ये 0 के बराबर ही क्यों है। चलिए, तो सबसे पहला लॉजिकल प्रूफ कि 3 रेज टू द पावर 4 को हम लोग बोलते हैं 81, 3 रेज टू द पावर 3 को बोलते हैं हम लोग 27, 3 रेज टू द पावर 2 को बोलते हैं 9, 3 रेज टू द पावर 1 को बोलते हैं 3। तो ये पैटर्न जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने एक पावर कम किया, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया और ये बन गया हमारा 27। फिर जैसे ही हमने एक पावर कम किया तो इसको 3 से डिवाइड किया और हम बन गया 9। फिर जैसे ही हमारा पावर एक कम हुआ, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया और ये बन गया 3। तो वैसे ही जैसे फिर पैटर्न चल रहा था, मैंने फिर से इसको 3 को इससे डिवाइड करेंगे 3 से, सो इट विल बिकम 1। एक तो लॉजिकल प्रूफ ये है कि जैसे जैसे पावर कम हो रहा है, हम उसको 3 से डिवाइड करते जा रहे हैं और एट द एंड वी विल गेट द आंसर 1। चलिए, इसको सपोज करते हैं, ये भी लॉजिकल प्रूफ ही है। जैसे 3 रेज टू द पावर 4 है, तो हम 3 को लिखेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4 और इंटू 1 लिख देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 रेज टू द पावर 3 है, वो 3 को लिखेंगे 3 टाइम्स इंटू 1। 3 रेज टू द पावर 2 है, तो 3 को लिखेंगे 2 टाइम्स इंटू 1। 3 रेज टू द पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 1। अब यहाँ 3 रेज टू द पावर 0 है, तो हमारा 3 देख रहे हैं कि कम होते जा रहा है, जैसे कि 3, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे एक भी 0 नहीं होगा, तो क्या बचेगा 1। 3 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। ये दोनों तो लॉजिकल पैटर्न को हम लोग फॉलो करके एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे, लेकिन इसका एक्चुअल प्रूफ जो है वो हमारा एक्सपोनेंट से निकल के आता है। देखिए, मैं पहले आपको इन जनरल फॉर्म बताता हूँ, फिर मैं उसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। लेट अस सपोज x टू द पावर 0। अब क्या मैं इस 0 को y माइनस वाई लिख सकता हूँ? सेम नंबर माइनस सेम नंबर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो जुड़ेगा, तो फिर से वापस y माइनस वाई बन जाएगा। अब एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर पावर निगेटिव में है, उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारा एज इट इज एक्स टू द पावर वाई रह गया, और ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो x टू द पावर माइनस वाई विल बिकम x टू द पावर प्लस वाई। अब देखिए क्लियरली ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये एक्चुअल प्रूफ है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, 3 रेज टू द पावर 0। अब इस हम 0 को लिख सकते हैं 4 माइनस 4, फिर अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 4। अब पावर पे निगेटिव है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जब ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। अब ये दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के कितना आंसर बनेगा 1। सो इस तरह से हम ये प्रूफ दे सकते हैं कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। Thank you. For more concepts, please subscribe the channel Easy to Study.